आइए, राइट डाउन यूनिट वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन। देखिए हम यहां पर एक एक्स वाई प्लेन बना ही देते हैं। ये देखिए एक्स वाई और ये जेड, ये प्लेन हो गया, ठीक है। 30 डिग्री। देखिए यहां से जब मैं कोई वेक्टर ले लेता हूं ऐसे, है ना, तो ये एंगल कितना हो रहा है 30 डिग्री। ये एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री होगा ना, 60 डिग्री। ये 30 हो गया तो ये कितना हो गया 60 हो गया, और यहां से ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री। 3D है ना। तो कि इसका वो बताइए, यूनिट वेक्टर बताइए। तो यूनिट वेक्टर हमको कैसे चाहिए, आर बराबर एक्स आई प्लस वाई जे, अब प्लस क्या चाहिए जेड पे चाहिए, इस टाइप का चाहिए, और इस टाइप का चाहिए ही चाहिए। लेकिन जब हम इसका मॉडुलस लें तो इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए 1 आनी चाहिए। यूनिट वेक्टर की बात हो रही है ना, ये 1 आनी चाहिए। देखिए हम बताए थे आपको कि अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, आर बराबर इस फॉर्म में लिख दूं, एल आई प्लस एम जे प्लस एन, ठीक, एल आई प्लस एम जे प्लस एन के, आर हो गया। देखिए आपको बताया था कि जो डायरेक्शन कोसाइन की बात होती है, एल बराबर एक्स वाला क्या हो जाएगा, ये कॉस ऑफ 30 डिग्री होगा कि नहीं, और ये कितने बराबर हो जाएगा √3/2 होगा कि नहीं। या m की वैल्यू लें तो क्या हो जाएगा cos ऑफ 60 डिग्री, कितनी वैल्यू होगी 1/2 होगी कि नहीं। और n का मान जब हम लेंगे तो कितना हो जाएगा cos 90 डिग्री, जिसकी वैल्यू कितनी होगी 0 होगी ना। अब ये सारी वैल्यू यहीं सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। देखिए r बराबर कितना हो जाएगा √3/2 i प्लस कितना भाई 1/2 j, अब प्लस क्या 0 के हो जाएगा ना बेटा। और यहां से वेक्टर r की वैल्यू हो जाएगी √3/2 इंटू आई प्लस 1/2 इंटू जे, ये आपके यूनिट वेक्टर हो गए। देखिए अगर मैं यही मॉडुलस ऑफ r की बात कर लूं, तो मॉडुलस ऑफ बार की बात जब करेंगे बेटा, तो यहाँ √3 का होल स्क्वायर मतलब क्या होगा 3/4, और यहाँ 1/2 का होल स्क्वायर कितना होगा 1/4। दोनों को जब ऐड करके हम करेंगे तो 1 नहीं आ जा रहा है। तो ये यूनिट वेक्टर 1 की बात कर रहे थे कि ऐसा बताइए कि यूनिट वेक्टर ही होगा। ठीक है, देखिए कितना आसान क्वेश्चन है ये। आइए बात करते हैं, लिखा हुआ फाइंड द स्केलर कंपोनेंट। स्केलर कंपोनेंट चाहिए पहली बात, अच्छा, एंड मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड भी चाहिए ऑफ द वेक्टर जॉइनिंग द पॉइंट्स इतना। देखिए ये दो पॉइंट्स हैं, एक P है और एक क्या है Q है। इसका कोऑर्डिनेट क्या है x1 y1 और z1। इसका कितना पॉइंट है x2 y2 और z2। आप जानते हैं कि जब ऐसा होता है तो ओरिजिन से इसका क्या ले लेते हैं हम पोजीशन वेक्टर लेते हैं कि नहीं लेते हैं, मालूम है ना आपको। तो यहां से मैं क्या लिख दूंगा OP, वेक्टर OP इक्वल टू क्या हो जाएगा x1 y1 प्लस y1j प्लस z1 के, हो गया। और यहीं से जब हम OQ वेक्टर की बात करेंगे तो हो जाएगा x2y प्लस y2j और प्लस z2 के की बात किया। तो हमने कहा जरा PQ वेक्टर बता दीजिए, तो आप जानते हैं PQ वेक्टर बराबर OP माइनस OP जानते हैं, और जब माइनस करेंगे आप तो मिलेगा x2 माइनस x1 i प्लस मिलेगा नहीं मिलेगा y2 माइनस y1j प्लस z2 माइनस z1 के, ये बात हो गई आपकी, PQ वेक्टर आ गया। अब देखिए इसमें स्केलर कंपोनेंट क्या है, स्केलर कंपोनेंट की बात करेंगे तो स्केलर कंपोनेंट हो जाएगा x2 माइनस x1 और क्या y2 माइनस y1 और क्या z2 माइनस z1, ठीक है। और क्या रह रहा है इसका मैग्नीट्यूड कर दीजिए, क्या है मैग्नीट्यूड में, यानी मॉडुलस ऑफ PQ इक्वल टू अंडर रूट, होगा कि नहीं होगा, अंडर रूट हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। बस देखिए कितना आसान था ये, थोड़ी सी समझने की बात थी। एकदम जो आप समझ गए एकदम क्वेश्चन बिल्कुल मक्खन की तरह निकल गया। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं हम लोग, 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा, देखिए ध्यान से देखिएगा, ए गर्ल वॉक्स 4 किलोमीटर, ठीक है। देखिए ये
हमने यहां दिशाओं को बनाया, ये दिशा है, जानते हैं इधर क्या होता है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ऊपर उत्तर होता है, मालूम है आपको, ठीक है। ए गर्ल वॉक्स 4 किलोमीटर टूवर्ड्स, मान लीजिए लड़की यहां पर खड़ी है, जो ओरिजिन है खड़ी है, ठीक है, वॉक्स 4 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट, यानी यहां से वेस्ट पश्चिम की तरफ आती है, पश्चिम इधर है ना, तो मान लीजिए ये यहां पहुंच गई दुर्गा जी, यहां मान लीजिए कौन सा पॉइंट है ए, और यहां से ओ की डिस्टेंस कितनी है 4 किलोमीटर, ध्यान दीजिएगा हमारी बात, 4 किलोमीटर हो गई। अच्छा, देन शी वॉज 3 किलोमीटर इन ए डायरेक्शन 30 डिग्री ईस्ट ऑफ द नॉर्थ, ध्यान दीजिएगा ईस्ट, पहली बात तो हम यहां पर देखिए, यहां पर जब ये पहुंची हुई है तो यहां से जब ये देखेगी अपना दिशाओं को देखेगी तो ऊपर क्या पाएगी, ये ऊपर नॉर्थ मिलेगा, इसको मिलेगा, कह रहा है कि वॉक इन डायरेक्शन ऑफ 30 ऑफ ईस्ट ऑफ नॉर्थ, देखिए ईस्ट, ईस्ट जाती है, ये ईस्ट इधर है ना, यानी यहां से ये ऐसे जाकर यहां पहुंची मान लीजिए, तो ये ईस्ट से इसका एंगल कितना है 30 डिग्री, ये कह रहे हैं आप। अच्छा, ये दूर इसको मान लीजिए बी वेक्टर है, ये आप कहीं कहां लिख दें, यहीं लिख देते हैं, ये क्या है 3 किलोमीटर, ठीक है। तो कह रहा है देखिए अब यहीं पर रुक गई, ये लड़की यहां से यहां चली, तो यहां जाकर यहां ये रुक गई है, रुकने के बाद डिटरमिन द गर्ल्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट ऑफ द डिपार्चर, वो कहां से चली थी, यहां से, तो कह रहा है ये डिस्टेंस बता दीजिए आप, कौन सा, ये डिस्टेंस बता दीजिए, वो भी पूछ रहा है, ठीक है, बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को देखेंगे, और क्या पूछ रहा है, इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पूछ रहा है, तो मान लिया ये वेक्टर कौन सा है, आर है, ये ले लिया मैंने यहां पर। अब आइए देखिए, मैं ओ की बात कर रहा हूं, पहले ओ कितना होगा, नॉट 4 किलोमीटर, यही तो है, इधर ये डायरेक्शन कौन सी है, देखिए ये डायरेक्शन इसका उल्टी दिशा की तरफ है, तो ओ बराबर कितना हो जाएगा -4i, ध्यान दे रहे हैं ना, अगर ये इधर जाता तो 4i हो जाता, इधर जा रहा है, डायरेक्शन उल्टा हो जा रहा है ना, ये -4i हो गया। अब मैं यहाँ AB वेक्टर की बात करूंगा, तो AB वेक्टर की बात जब करूंगा तो AB वेक्टर्स के लिए हमको x वाला भी चाहिए और y वाला भी चाहिए ना, तो देखिए जब मैं यहाँ AB वेक्टर की बात करूंगा, फॉर AB वेक्टर के लिए बात करूंगा, ठीक है, तो देखिए पहली बात ये देखिए फिजिक्स टाइप वाला, ये क्वेश्चन क्या कितना हो जाएगा 60 डिग्री, और जानते हैं आप कि ऐसे कोई चीज रहती है, मान लीजिए देखिए ऐसे, तो ये ऐसे मान लीजिए एंगल क्या है 60 डिग्री है, और ये इधर वाला है, तो इधर वाला क्या होता है, ये कितना है 3, क्या हो जाता है 3 cos थीटा होता है कि नहीं 60, और इधर वाला क्या होता है 3 sin 60 होता है कि नहीं होता है, तो ये वाला तो x हो जाएगा, बोलो भाई, अरे भाई AB वेक्टर यही तो था, AB वेक्टर यही तो था, तो x वाला क्या हो जाएगा 3 cos 60, और y वाला क्या हो जाएगा 3 sin 60। के बाद डायरेक्शन चेक कर लेते हैं कि डायरेक्शन कहीं अपोजिट तो नहीं है, बात पकड़ में आ रही है ना, जब डायरेक्शन अपोजिट की बात करेंगे तो देखिए ये वाला तो ऊपर जा रहा है, ऊपर तो पॉजिटिव होगा, और ये वाला किधर जा रहा है, डायरेक्शन इधर है, x एक्स की तरफ है, यानी दोनों क्या है पॉजिटिव है, तो यहां से AB हो जाएगा क्या 3 cos 60i हुआ कि नहीं, अब प्लस 3 sin 60, दुर्गा जी होगा कि नहीं भाई। अच्छा, अब आइए AB बराबर क्या हो जाएगा, ये 3 इंटू cos 60 की वैल्यू 1/2i, क्यों, प्लस ये कितना हो जाएगा √3/2 j, होगा कि नहीं, इसको ऐसे लिख दीजिए AB इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/2i प्लस 3√3/2j, ये तो बात हो गई। अब देखिए, अब जब इसकी बात इधर करना शुरू कर देंगे हमको OB चाहिए, तो ट्रायंगल लॉ लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं ट्रायंगल लॉ से क्या हो जाएगा OB इक्वल टू दुर्गा जी क्या हो जाएगा OA और प्लस क्या बेटा
ए बी। समझ पा रहे हैं ना हमारी बात? अरे भाई यही तो होता है ट्रायंगुलर से। तो आइए ओ ए की वैल्यू क्या है -4i प्लस ए बी की वैल्यू क्या है 3/2i प्लस 3√3/2 इंटू क्या हो गया जे। क्यों? यहां आइए 2 चौका 8, 8 में से 3 गया 5, क्या बचा -5/2i प्लस 3√3/2 इंटू जे। ये हो गया वेक्टर ओ बी, जो ये इसका डिस्प्लेसमेंट है। बात हमारी पकड़ पाए होंगे आप। देख रहे हैं ना, इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्यूशन क्या कह रहे हैं? देखिए इफ ए इक्वल टू, देखिए इफ ए इक्वल टू बी प्लस सी, ठीक है, अगर वेक्टर ए इक्वल टू बी प्लस सी हो, चलिए ठीक है ना। तो कह रहे हैं देन इज इट ट्रू दैट मॉडुलस ऑफ ए इक्वल टू बी मॉड बी प्लस सी। देखिए यहां पर कह रहे हैं क्या मॉड ऑफ ए इक्वल टू मॉडुलस ऑफ बी प्लस मॉडुलस ऑफ सी होगा? नो इट इज ट्रू, इट इज फॉल्स। नो इट इज फॉल्स। क्यों फॉल्स है? बिकॉज लिखेंगे बिकॉज द सम ऑफ टू साइड्स the sum of two sides of triangle, the sum of two sides of triangle is always greater than the side height। जानते हैं ना आप? अरे भाई हमेशा अगर मैं कोई भी ट्रायंगल बना दूं ऐसे, है ना, तो हमेशा इन दो ट्रायंगल के किन्हीं दो साइडों का जो सम होगा वो हमेशा तीसरी भुजा से बड़ी होगी। बराबर नहीं हो सकता, बराबर हो जाएगा तो ट्रायंगल ही नहीं रहेगा, आप जानते हैं। तो यहां पर ये कंडीशन ये आ सकती है मॉडुलस ऑफ ए इज ग्रेटर देन, क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ बी अब प्लस क्या, मॉडुलस ऑफ सी। ये कंडीशन सही हो सकती है, ये कंडीशन इज रॉन्ग, ये गलत है। ठीक है, बड़ी अच्छी बात। आगे की बात हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी देखिए, यहां पर 5 की बात कर रहे हैं दुर्गा। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू निकालना है, जबकि यह वेक्टर क्या है, यूनिट वेक्टर है। यानी आप जानते हैं एक्स आई प्लस जे प्लस के, दुर्गा जी ये हो जाएगा क्या, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस एक्स जे प्लस एक्स के। अगर इसका मान हम लेते हैं तो किसके बराबर है, 1 के बराबर है। ये चीजें तो गिवन है आपको पहले से। तो इसका मान हम ले लेते हैं, इसका मान क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसका एक्स स्क्वायर और इसका क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 1। पकड़ पा रहे हैं हमारी बात ना? ये हो जाएगा √3x² बराबर 1। यहां से देखिए x बाहर निकल सकता है, √3x बराबर क्या, ±1 निकल जाएगा। x इक्वल टू आ गई ±1/√3। ये देखिए ये इसके आंसर हो जाएंगे। दिस इज योर आंसर। देखिए कितना आसान था, थोड़ा सा आइडिया लगाइए और क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाइए। क्वेश्चन नंबर 6 की बात है, देखिए ध्यान से। फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 यूनिट। ये 5 यूनिट का एक मैग्नीट्यूड निकालना है। 5 यूनिट माने अगर हमको यूनिट वेक्टर पता हो, अगर हमको यूनिट वेक्टर पता हो, यूनिट वेक्टर माने 1 और 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 यूनिट हो जाएगा, हम जानते हैं इसको। ठीक है, तो ये कह रहा है एंड पैरेलल टू द रिलक्टेंट ऑफ द वेक्टर इतना। ठीक है, तो देखिए मैं निकालना चाहता हूं क्या, वेक्टर सी। क्या निकालना चाहता हूं, वेक्टर सी बराबर लिख सकते हैं ए प्लस बी। दुर्गा जी यही तो रिलक्टेंट हुआ इसका, इसके रिलक्टेंट को क्या मान लिया मैंने, सी मान लिया। तो ये इसका क्या हो जाएगा 2i प्लस 3j माइनस के, अब प्लस i माइनस 2j, अब प्लस क्या हो गया के। ये देखिए 2i कितना हो गया 3i, यहां कितना हो गया प्लस j, अब माइनस और प्लस के क्या हुआ कैंसिल आउट हो गया।
हो गया। अब मैं क्या करूं, अगर मैं यूनिट वेक्टर सी निकालूं, यहाँ इस पैरामीटर का यूनिट वेक्टर सी निकालूं, यूनिट वेक्टर सी बराबर होता है वेक्टर सी अपॉन मॉड ऑफ सी। जानते हैं आप, तो ये कितना हो जाएगा, 3i प्लस जे अपॉन अंडर रूट, कितना हो जाएगा ये, हाँ 9 प्लस 1, यानी यूनिट वेक्टर सी बराबर क्या हो जाएगा, 3i प्लस जे अपॉन क्या, √10। क्यों जी, और ये देखिए यूनिट वेक्टर सी बराबर रूट अपॉन 10i प्लस 1 अपॉन √10 जे, ये तो हो गया। अब ये कह रहे हैं कि हमको एक ऐसा वेक्टर चाहिए जो 5 यूनिट का हो, तो इस यूनिट वेक्टर में अगर 5 का मल्टीप्लाई कर दें तो 5 यूनिट का वेक्टर हो जाएगा। क्यों, तो हेन लिखेंगे रिक्वायर्ड वेक्टर, क्या लिखेंगे, रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा मुस्कान, 5 इंटू यूनिट वेक्टर सी, और ये हो जाएगा 5 यूनिट वेक्टर सी हम लिखते हैं 3 अपॉन √10, है ना, आई प्लस 1 अपॉन √10 जे। क्यों जी, और ये क्या हो जाएगा 15 अपॉन √10 आई प्लस 5 अपॉन √10 जे। या तो आप इस आंसर को लिख बैठिए, या तो थोड़ा सा कॉन्जुगेट कर रहे हैं, इसको √10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो √10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 √10 अपॉन 10 मिलेगा ही। अब प्लस यहां पर 5 √10 अपॉन 10 जी हो गया। क्यों जी दुर्गा, यहां से आप काटेंगे तो 3 √10 अपॉन क्या 2, 5 से काटा मैंने, ये आई आ रहा है यहाँ, आई अब प्लस √10 अपॉन 2 इंटू क्या जे, ये हो गया आपका रिक्वायर्ड वेक्टर, यानी यही इसका आंसर है। बात तो समझ पाए होंगे। देखिए कुछ नहीं था इसमें, थोड़ा सा मैं आइडिया लगाया और क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। क्वेश्चन नंबर 7 क्या, ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, सी बराबर इतना, फाइंड ए यूनिट वेक्टर। आपको यूनिट वेक्टर निकालना है पैरेलल टू द वेक्टर इतना। ठीक है, बड़ी अच्छी बात, नोट कर लेते हैं हम इन सबको। सॉल्यूशन देखिए, ए इक्वल टू क्या दिया हुआ है, आई प्लस जे प्लस के, हो गया ये। बी बराबर क्या गिवन है, 2i माइनस जे प्लस 3k। क्यों जी, और सी इक्वल टू क्या है, i माइनस 2j प्लस क्या है k। क्या कह रहे हैं निकालने के लिए, 2a माइनस बी अब प्लस क्या है मुस्कान 3c, ये बराबर 2a, पहले गुणा कर लीजिए 2 का, 2i प्लस 2j प्लस क्या 2k माइनस b, सिंगल b है तो क्या हो जाएगा माइनस 2i प्लस j और माइनस क्या हो गया 3k। क्यों जी, इसके बाद क्या है प्लस 3c, प्लस यहां मल्टीप्लाई करिए, प्लस 3i माइनस 6j और प्लस 3k। क्यों दुर्गा, ये तो मैंने लिख दिया, बराबर 2i कट गया, बचा क्या 3i। क्यों 2j 3j, अरे पहले जे पर आयो ना, 3j और 6j, क्या बचा माइनस 3j। ठीक है, और यहां पर आइए 2k, ये माइनस 3k प्लस 3k कट गया, क्या बचेगा प्लस 2k। ठीक है, अब इसी का ये यूनिट वेक्टर मॉडल है, तो अपनी आसानी के लिए इसी वेक्टर को हमने क्या मान लिया, डी वेक्टर। तो कौन सा वेक्टर हो गया, वेक्टर डी। हम इसी का, हमको क्या चाहिए, यूनिट वेक्टर चाहिए ना, तो यूनिट वेक्टर बराबर होता है वेक्टर डी अपॉन क्या मॉड ऑफ डी, बराबर 3i माइनस 3j प्लस 2k डिवाइडेड बाई अंडर रूट 9 प्लस 9 प्लस 4, अप्लाइज करेगा क्या 3i माइनस 3j प्लस 2k डिवाइडेड बाई अंडर रूट बाई। क्यों जी, इस तरह से यहां से यूनिट वेक्टर डी इक्वल टू हो जाएगा 3 रूट बाई आई माइनस 3 अपॉन
√22 j और प्लस क्या हो जाएगा 2 पर √22 k। इसी जो आंसर, इसी की बात कर रहे थे। ठीक है, इस तरह से आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी की बात हम लोग कल करेंगे। थैंक यू वेरी मच।